हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताऊंगा। आओ सुनते हैं। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और सुनसान मंदिर था, जिसे भूतिया मंदिर कहा जाता था। वहां की दीवारें टूटी फूटी और छत भी खंडहर हो चुकी थी। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में एक प्रेत रहता है, जिसे कोई भी इंसान पूजा करने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में एक नए युवक रमेश का आगमन हुआ। रमेश बहुत साहसी था और उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक में लिया और ठान लिया कि वह मंदिर जाकर पूजा करेगा। एक रात जब गांव के सभी लोग सो चुके थे, रमेश अपने हाथ में दीपक लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। मंदिर के भीतर घुसते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी और टूटी फूटी मूर्ति थी। रमेश ने दीपक जलाया और पूजा करने लगा। जैसे ही उसने पहला मंत्र उच्चारण किया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। दीपक की लौ हिलने लगी और रमेश को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि मंदिर की दीवारों से एक साया निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा है। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता आया और उसकी आंखें चमकने लगीं। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए पूजा जारी रखी। जैसे ही उसने दूसरा मंत्र शुरू किया, वह साया बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रमेश ने देखा कि साये के चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी, केवल दो लाल चमकती आंखें थीं। उस प्रेत ने एक भयानक आवाज में कहा, "यह मंदिर मेरी पूजा का स्थान है। यहां किसी और की पूजा नहीं हो सकती।" रमेश का गला सूख गया और उसके पसीने छूटने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी प्रेत ने जोर से चिल्लाया और पूरा मंदिर कांपने लगा। रमेश ने पूजा छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। प्रेत ने अपनी भयानक हंसी से पूरे वातावरण को भयानक बना दिया। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब उसने खोली तो वह मंदिर के बाहर पड़ा था। गांव के कुछ लोग उसे उठाने आए थे। रमेश ने अपनी आप बीती सुनाई और उसके बाद वह कभी भी उस मंदिर के पास नहीं गया। गांव वालों ने भी हमेशा के लिए उस मंदिर को छोड़ दिया और वहां जाना बंद कर दिया। तब से गांव में यह कहानी प्रचलित हो गई कि भूतिया मंदिर में जो भी प्रेत की पूजा करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम रमेश जैसा ही होगा। आवाज का अंश। यह कहानी एक पुराने और सुनसान मंदिर के बारे में है, जिसे भूतिया मंदिर कहा जाता है। एक साहसी युवक रमेश ने इस मंदिर में पूजा करने की ठानी। क्या होता है जब वह मंदिर में प्रेत का सामना करता है? जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए।